पिछले मैच के दो धुरंधर इस मुकाबले में शुरुआती दौर में एक दूसरे के आमने सामने, जहां पर नंबर उनको पता है नीचे की साइड पर खिलाड़ी मौजूद है, पर फियर्स क्या पोजीशनिंग उनको पता थी? जी नहीं, हेनरी वो डाउन हुए, अपोलो जरूर यहां पर डाउन किए गए, पर गोकू वो भी डाउन हो गए। नमन मौका अब उनके पास बचने वाला है, पर जेविन उनका शॉट जहां पर हेनरी उनका एलिमिनेशन हुआ है, जेविन उनके ऊपर वो मोलोटॉव आया, नमन वो भी डाउन कर दिए गए। और मिस्टीरियस फोर नूब अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेला, पर इस मैच में उतना शानदार प्रदर्शन मिस्टीरियस फोर की तरफ से देखने को नहीं मिला। पर मेटा निंजा अपने ही प्लेयर की गाड़ी से वो प्लेयर फंस गया, व्हाइट टाइगर वो यहां पर गिरा दिए गए, और एचबी उनकी तरफ से ये एक बड़ी गलती, जहां पर दो प्लेयर्स जिनमें से एक भी डाउन नहीं होना चाहिए था, वो दोनों प्लेयर्स गिरा दिए गए। M249 का बेहतरीन उपयोग करते चले जा रहे, प्लेयर को गिराते चले जा रहे। चलिए, उन्होंने अपना काम कर दिया, और आखिरी जो तड़का है वो चंदन ओपी की तरफ से, उस बारे में बात करेंगे। बट टीम तमिलाज एजेस में रुके हुए थे, रैपिड कैओस उनकी भी रोटेशन आ गई, पेन इज लाइव वो भी ग्रेनेड कर रहे। चंदन ओपी वो तो प्ले जोन के बाहर फंस गए, उनका बचना यहाँ से बहुत डैमेज कर दिया गया। वेल्ट फिनिशर्स यहाँ पे निकालना चाहते हैं, रैपिड कैओस ई स्पोर्ट्स, उन्हें वो टाइम चाहिए रीसेट करने के लिए। ध्रुव एचपी रिकवर करना चाह रहे हैं, लेकिन वेल्ट के दो प्लेयर्स को यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। फ्रैगर की तरफ से कोई गलती नहीं, और अब कंफर्मेशन में भी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। वेल्ट उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मैच से, इंपॉर्टेंट मैच, शुरुआत अच्छी हुई, वर्सेस विंगॉड उनकी भी फाइट शुरू हुई है, जहां पर बियर्ड बाबा वो डाउन है, फॉक्स वो भी डाउन, युवा और फाउल दो खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। राइजन उनका बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ, और साथ में ऑग पर स्विच करने के बाद राइजिंग के प्लेयर्स को इस मुकाबले से बाहर ढकेला। और अच्छी बात, टीम राइजिंग ज्यादा देर तक सर्वाइवल गेम उनका हुआ नहीं है, पर मेटा निंजा वो आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए, और विंगॉड उनके प्लेयर्स डाउन है। अच्छी बात रही, प्रोबॉट उनका फ्रैग अभी भी जाएगा राइजिंग को, क्योंकि वो ग्रेनेड ठिकाने पर नहीं पड़ा। इन्फिनिटी एक उम्मीद है कि विंगॉड के जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो उनको रिवाइव करेंगे। वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स करते चले जा रहे हैं। मेटा निंजा बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ओपन में है, तो साइडलाइन से भी वो स्प्रेज आ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम आते हुए देख भी पा रहे हैं। वो डिस्टेंस नहीं मिल पा रहा उन ग्रेनेड्स में, कितने सारे ग्रेनेड्स का वहां पे उपयोग किया गया, उसके बाद भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं। एक सर्कल के एज में आ चुके, वेस्टर्न साइड से एंट्री बनाने की कोशिश, रैपिड कैओस को देखा गया, रेडन की तरफ से फ्लैश को गिराने में हुए कामयाब। सीट स्विच करके अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश, हालांकि डिवोटी फंस गए यहाँ पे फ्रैगर के उन स्प्रेज में। रैपिड कैओस स्पॉट फाइट बैक करते हुए इतने ज्यादा ओपन में रेडर को पकड़ा गया, आसानी से नॉक, और वो कंफर्मेशन भी ढूंढने में हो जाएंगे। कार्ड में आप आर्यन बचे हुए अब इकलौते प्लेयर अपनी टीम से, जी, और नॉक भी निकाला है, फ्रैग को कंफर्म भी किया जाएगा। पर 4TR के आखिरी जो प्लेयर बचे हुए थे वो क्या वो जोन के बाहर सर्वाइवल गेम अपनी टीम के लिए अभी भी दिला सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पर आप एलिमिनेट हुए, जो कि एलिमिनेशन हो चुका है आपका, 3 फिनिशेस मात्र निकाले। आप टीएजी जली वो गाड़ी स्टार्ट करके पीछे की ओर जाना चाह रही है, थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन कवर फायर, हालांकि वो थर्ड पार्टी हमें आता हुआ देखने को मिला ट्रू रिपर्स की तरफ से। जी हाँ, और टीएजी ऐसा लगता है कि अब उन्हें समझ में आया है कि स्क्वाड हाउस के अंदर इकलौता खिलाड़ी मौजूद है, एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पर लॉबस्टर उनका एक ग्रेनेड, जहां पर हर्ष वो यहां पर डाउन हुए, मोलोटॉव ऊपर डाला गया, पर उसका कुछ खास फायदा मिला नहीं है। एक और ग्रेनेड जो लॉबस्टर के द्वारा आगे के साइड पर डाला गया है, जेली वो भी ग्रेनेड के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, पर लॉबस्टर अपने एकेएम के साथ एक बार फिर से जलवा दिखाने के लिए खिलाड़ी आगे बढ़ चुका। हाइड्रो वो यहां पर डाउन करेंगे, पर जॉनथन सही समय पर वो कवर फायर आए, लॉबस्टर एलिमिनेट हुए। और थर्ड पार्टी स्प्रेज हर बार हम देख रहे हैं चुराने की कोशिश, लेकिन ट्रू रिपर्स कंपाउंड के ऊपर सीधा अटैक करने का डिसीजन बनाया गया। स्टार्टिंग नॉक यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन बचने की जरूरत पड़ने वाली है। टीएजी सामने से अटैक करते हुए, और उसके बीच में ये ग्रेनेड्स टर्मी कवर में बना के रखे हुए, एवेल उन्हें अब बचा के जाना वो नामुमकिन। टीएजी के हर्ष रहेंगे, जो कि अचूक के ऊपर काफी दूर से ये नॉक निकाला गया। एक बार फिर से टैप शॉट के साथ वो कंफर्मेशन निकालने का प्रयास चलता हुआ, एवेल उनका कंफर्मेशन आ चुका है ट्रू रिपर्स के पास। मिस्टीरियस फोर, चलिए उनका भी एलिमिनेशन हुआ, लेकिन ट्रू रिपर्स बचने की जरूरत, S12 के साथ वो शॉट और वो कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। पर वाइल्ड फैंग्स उनसे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है टीम एपेक्स गेमिंग को। सामने एक ग्रेनेड आया, जहां पर कान्हा उनको डैमेज बहुत पड़ा, एक और ग्रेनेड जो अंदर की दिशा में जाने वाला है, पर स्प्रे गॉड पोजीशनिंग उनकी बेहतर थी। एक और मोलोटॉव जो अंदर के साइड पर आया। हाइड्रो इस कंपाउंड के अंदर अकेला खिलाड़ी, बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो स्क्वाड हाउस के अंदर, पर सेंसे हैं जिन्होंने दूर दराज इलाके में सर्वर के ऊपर वो नॉक निकाला, वो फ्रैग को कंफर्म भी किया है। पर वाइल्ड फैंग्स यहाँ पे अपने 2 प्लेयर्स के साथ हैं, सेंसे अभी भी टावर के अंदर, पर हाइड्रो वो यहाँ पर गिरा दिए गए। टीम एपेक्स गेमिंग इससे के अंदर पहुंचने ही वाला था कि फाइनल शॉट पड़ा है कान्हा का, जहां पर पंख गिरा दिए गए। और अब रिवाइवल के लिए अगर 2 प्लेयर्स ओपन में, उन्हें नहीं मिलने वाला स्प्रे गॉड, चेकआउट कर रहे हैं। सामने से वो शॉट मॉली का भी उपयोग किया गया, स्प्रे गॉड बहुत ज्यादा डैमेज, और उसके बाद आप देखिए
हवरक्राफ्ट से निकल के वो अटैक करने का डिसीजन बनाया गया, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। पीछे की तरफ स्प्रे गॉड जाने में हुए कामयाब टीएजी। एक साथ एकजुट अभी तक अपने आप को बना के रखा गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि एग्जैक्टली अटैक करे नहीं करे, और ट्रू रिपर्स उन्हें मौका मिल गया उस रिवाइवल को देने का। पंक को फिर से पहले इस फाइट को समाप्त कर सकते थे टीएजी, उनके पास पूरा मौका इस मैच में चिकन डिनर निकालने का। वाइल्ड फैंग्स उनका एलिमिनेशन हो गया, पर पूरा मौका मिल गया ट्रू रिपर्स को कि वो आगे बढ़ पाए। पर जॉनथन उनका पलटवार आया जहां पर शयान डाउन हो गए, और पंक एंड टर्मी वो दो प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त हम फाइनल स्टेज में आ चुके हैं। तो एनी हाउ के जेली को गिराने में हुए कामयाब। टर्मी उसके ऊपर वो काउंटर हर्ष की तरफ से फाइट बैक करते हुए। इन दोनों ही टीम्स को पता है कि ये मैच चिकन डिनर बहुत ज्यादा जरूरी। टीएजी जो पहले चिकन डिनर की तलाश में कब से लगे हुए, क्या ये वो एंगल है इस लास्ट चांस में, क्या उन्हें मौका मिलने वाला। लेकिन रिवाइवल एक बार फिर से टर्मी के ऊपर देने में हुए कामयाब। हर्ष कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे, कनेक्शन में मिल गया। 6 टाइम एकेएम का उपयोग किया जा रहा है आखिर के स्टेज में, और डैमेज भी देने में हुए कामयाब। ये 8 फिनिशेस जरूरी है टीएजी के लिए, ट्रू रिपर्स उनके लिए भी जरूरी रहेगा ये सारे फिनिशेस। पंक उनको अगेन डैमेज पड़ता हुआ, टर्मी उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है, पर वहां पर हर्ष को गिरा दिया गया। और जो दूसरे प्लेयर थे पंक वो भी डाउन हो गए। टर्मी वो इस बार डोमिनेट नहीं कर पाए, पर टीम एपेक्स गेमिंग 8 फिनिशेस निकाले, और ये पहला चिकन डिनर इस लास्ट चांस का। और जॉनथन उनके चेहरे पर वो खुशी, फैन के अंदर वो उत्साह, और टीम एपेक्स गेमिंग ये चिकन डिनर की उन्हें जरूरत थी। कमाल का चिकन डिनर यहाँ पे निकाला गया टीएजी की तरफ से।